तो अच्छा, ये तो था हमारा एरेज़। अब मैंने आपको बताया था कि एरेज़ में और लिस्ट में क्या फ़र्क है। एरेज़ बेसिकली एक ऐसा कंटेनर होता है, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, जो कि सेम डेटा टाइप्स को होल्ड करता है वैल्यूज़, और उसके ऊपर यही वाले सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली हेट्रोजीनस होता है, एरेज होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस लिस्ट इसलिए होती है क्योंकि ये डिफरेंट किस्म के आइटम्स को अपने अंदर होल्ड करती है। अब ऐसा करते हैं, हम साथ के साथ लिस्ट भी पढ़ लेते हैं। तो लिस्ट पढ़ लेते हैं हम, ये भी सही है। लिस्ट के हम एक बनाते हैं लिस्ट, बल्कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। एक ही लिस्ट के अंदर हमने ये देखिए अपेंड कर दिया है पाइथन, ये हमने अपेंड किया था, ये इसके अंदर आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक हमारी लिस्ट है। तो अब लिस्ट के ऊपर भी यही बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जो एरेज के अंदर होते हैं, लेकिन फ़र्क तो फंडामेंटल फ़र्क ये है कि उसके अंदर डिफरेंट किस्म के डेटा टाइप्स स्टोर हो सकते हैं। अब हम यही जो हमने एरेज के ऊपर परफॉर्म किए ऑपरेशंस, यानी कि इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, अपडेट और ट्रैवर्स, यही हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये अपेंड वाला ऑपरेशन मैंने आपको बताया। अब हम इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लिस्ट के ऊपर। हम ऐसा करते हैं, ए डॉट इंसर्ट करके हम उसका इंडेक्स देते हैं 060 वाला इंडेक्स 60 के नंबर पे हम इंडेक्स देते हैं, 01 देंगे हम यहाँ पे, और इसकी जगह हम ऐसा कर देते हैं 36 इंटर करवा देते हैं। ठीक है, 1 वाला पोजीशन और आई नंबर हमने इंटर करवाया है, ये हम लिस्ट के अंदर करवा रहे हैं क्योंकि ए का वेरिएबल हमने यहाँ लिया है, क्योंकि ए क्या है, ए के अंदर लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। साथ ही हम फिर इसको प्रिंट करवा देंगे कि पता चल जाएगा कि हमें क्या है। ये देखिए इसने क्या किया, ये 1036, पहले क्या था 1060, अब 60 कहाँ चला गया, आगे यहाँ आ गया 36। ये वही ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेशंस एरे के अंदर थे, लेकिन बुनियादी फ़र्क आपने माइंड में रखना है कि एरेज जो है ना वो सेम डेटा टाइप्स रखता है, और लिस्ट जो है ना वो डिफरेंट किस्म के डेटा टाइप्स रखता है। तो ये देखिए हमने इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया 10, 36, 60, तो 36 ये जो था इसका, ये देखिए हम बार बार इसको जब भी रन कर रहे हैं तो ये 36, 36, 36 ये इंटर होता जा रहा है, मतलब यही कमांड इसके अंदर एग्जीक्यूट होती जा रही है। अब लेकिन अगर, क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक है, इसमें सिर्फ सेल रन होता है, अब यहाँ से हम फिर से अपना ए को रन करते आते हैं, ए को हमने फिर से रन किया, यहाँ पेंड किया, फिर से ए को रन किया, अब हम रन करेंगे तो देखिए अब 36 ऐड हुआ है, वो पहले वाले ने ऐड नहीं होते थे। तो ये जुपिटर नोटबुक का फ़र्क है। जुपिटर नोटबुक क्योंकि सेल को रन करता है, पूरे प्रोग्राम को रन नहीं करता, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट को अब सबलाइम में स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसको रन करवाएंगे तो वो पूरी स्क्रिप्ट 0 से ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक आती है सीक्वेंस वाइज। तो ये जुपिटर नोटबुक है। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट ऑपरेशन किया, अब हम ऐसा करते हैं लिस्ट के अंदर हम डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम करते हैं ए डॉट रिमूव, और हमने क्या रिमूव करवाना है, हम ऐसा करते हैं कि हम 50 को रिमूव करवाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि पहले नंबर पे जो 50 आ रहा होगा वही डिलीट होता है हमेशा, दूसरे नंबर वाला डिलीट नहीं होता। ये ऐसा करते हैं हम, हमारे पास सिर्फ 50 ही 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो ठीक है 50 को रिमूव करवा देते हैं, और इसके साथ ही हम फिर इसको प्रिंट भी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 2 50 थे, अब एक 50 चला गया। तो यहाँ लिस्ट में भी वही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। टाइप इसकी लिस्ट है, ये याद रखिएगा कि ये इसकी मैं आपको टाइप भी दिखा देता हूँ कि इसकी टाइप है क्या। टाइप ए, प्रिंट, ठीक है, ये लिस्ट है। ठीक है, तो ये लिस्ट है, ये एरे नहीं है। वही ऑपरेशन एरे में भी परफॉर्म हो रहे हैं, वही इसमें भी हो रहे हैं। तो अब हम इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, सर्च लिस्ट के अंदर हम कर लेते हैं, लिस्ट के अंदर हम सर्च वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ए डॉट इंडेक्स के ज़रिए भी पहले तो हम सर्च करके देखते हैं, इंडेक्स के ज़रिए हम सर्च करके देखते हैं 0 1 2 3 4 5 50 का 5 है, तो हम 50 को सर्च करते हैं। 5 इज़ नॉट
इन द लिस्ट। ओके, ये इंडेक्स जो है ना, ये पोजीशन, इसमें यहाँ इंडेक्स नहीं देना होता, यहाँ हमें एलिमेंट देना होता है। एलिमेंट है 50, तो हम 50 देंगे, वो हमें इंडेक्स बताएगा, वो हमें खुद बताएगा कि इंडेक्स ये इंडेक्स है। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से सर्च करेंगे जैसे कि ऐसे, तो इसको अब हम प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ जो है ना अब हमें ये अब हमें, क्योंकि ये भी सर्च ऑपरेशन ही है, ये देखिए यहाँ ही हमें 50 दे रहा है। ये इंडेक्स वाले ऑपरेशन में आपने क्या करना है कि एलिमेंट देना है, वो आपको इंडेक्स नंबर देगा, और इस वाले में जो है ना आपने इंडेक्स का नंबर देना है, वो आपको एलिमेंट देगा। ठीक है, ये उसका उल्टा है। हमारे पास हो गया सर्च। अब हम ऐसा करते हैं, अपडेट वाला ऑपरेशन आ गया, अपडेट कर देते हैं। ऐसा करते हैं 20 को ना हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो 20 का इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा करते हैं हम लेफ़्ट टू राइट से नहीं, हम राइट टू लेफ़्ट वाले से आते हैं। -1, वहाँ से -1 आता है, -1 -2 -3। हम -3 यानी कि 20 को हम अपडेट करना चाहते हैं। किससे हम किससे अपडेट कर सकते हैं? हम 66 से अपडेट कर देते हैं। फिर इसी को हम प्रिंट कर देते हैं एक को। तो ये देखिए, पहले यहाँ क्या था 77 के बाद 20, अब क्या आ गया 66। हमने लिखा यहाँ -3 है। -1 मतलब ये, -2 मतलब ये, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऐसे चलता है। खैर, अब हमारा सर्च ऑपरेशन भी हो गया, अपडेट भी हो गया, लास्ट आता है ट्रैवर्स। अब जिस तरह हमने वहाँ पे फोर का लूप लगा के उसको एक ही दफ़ा हमने उसको आइट्रेट करवाया था, मतलब रिपीट करवाया था सिर्फ एक दफ़ा हमने सर। इसी तरह हम यहाँ पे भी हम वही चीज़ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिस तरह हमने एरे में किया था। हम लिख देते हैं फॉर n इन a। ठीक है, प्रिंट करवा दो भाई, क्या करवा दो, n करवा दो प्रिंट। ये देखिए, ये इसने हमारी लिस्ट को पूरी को प्रिंट करवा दिया ऐसे 10 30 36 60 30 40 50 66 70 और लास्ट में पाइथन। तो ये भी सेम वही चीज़ है। इसके अंदर लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं। अभी तो हमने नेस्टेड लिस्ट भी पढ़नी है। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़नी है, फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लिस्ट के बारे में, जिस तरह लिस्ट एज टैग्स, लिस्ट एज क्यूज़, ये भी हमने पढ़ना है। अभी फ़िलहाल मैं आपको एरेज़ और उसके दरमियान फ़र्क बता रहा था कि एरेज़ और लिस्ट के दरमियान में क्या फ़र्क है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी देखिए हमारे पास एरे है, एरे 1। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, ये देखिए कि ये पहले तो मैं एरे 1 को आपको प्रिंट करवा देता हूँ। एरे 1, ठीक है, ये हमारे पास एरे है। अब क्योंकि एरे जो है ना सारे इंटीजर्स हैं, तो ऐसा तो हो सकता है कि मैं एक इंटीजर्स को सारे इससे डिवाइड कर दूं, तो इसको ऑपरेशन उसको चलना तो चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं करके देखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन मैं एरे को एक और मॉड्यूल से इंपोर्ट करूँगा और वहाँ पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल लेता हूँ, सी का वेरिएबल लेता हूँ, और मैं ना एरे 1 को डिवाइड करता हूँ 2 पे और सी को प्रिंट करवाता हूँ। ये नहीं चलेगा, बेसिक एरर देगा, अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर एरे एंड इंटीजर। अच्छा, ये फ़र्क ये हमेशा एरर देता है इस पर। लेकिन अब मैं, क्योंकि इसके अंदर ये टाइप कोड आता है, ये टाइप कोड हमने खुद डिफ़ाइन किया हुआ है। अब ये अनसाइंड है या अनसाइंड है, ये आएगा साइन इंटीजर है, इंटीजर 2, ठीक है। अगर हम इसकी जगह आई कैपिटल कर देते तो शायद ये चल जाता। बहरहाल, लेकिन एक और लाइब्रेरी है इसकी पाइथन की, numpy, इंपोर्ट numpy, ठीक है। जब भी इंपोर्ट numpy के अंदर, numpy लाइब्रेरी ये चीज़ होती है, numpy आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसको हम आगे जाके हम इसको तकरीबन हर मॉड्यूल में यूज़ करेंगे, क्योंकि numpy न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होती है, ये याद रखिएगा। तो उसके अंदर मैथमेटिक्स की तमाम तकरीबन सारी लाइब्रेरीज़ उसके कंप्यूटेशंस के लिए, उसमें डेटा को कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होती है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि उसके अंदर एरे का मॉड्यूल भी उसके अंदर होता है। उस numpy मॉड्यूल के अंदर एरे की लाइब्रेरी, एरे भी होता है उसके अंदर ही बिल्ट इन।
तो अब हम वहाँ से numpy के अंदर से हम एरे को लेकर आएंगे और फिर यही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो खैर numpy अभी मेरे पास डाउनलोड नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या, ये देखिए अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट numpy करूँगा तो ये हमें एरर देगा, नो मॉड्यूल नेम numpy, ठीक है, ये अभी हमें एरर दे रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है कि मुझे इंस्टॉल करनी है numpy। मैंने लिखा पिप इंस्टॉल numpy किया, ठीक है, ये पिप की numpy की लाइब्रेरी को, मॉड्यूल को इंस्टॉल करेगा। तो अभी हमने numpy को इंपोर्ट किया था तो वो हमें एरर दे रहा था, लेकिन अभी इंस्टॉल होने के बाद अब वो हमें एरर नहीं देगा। और फिर इसके अंदर जो एरे का मॉड्यूल जो है वो बिल्ट इन किया हुआ है इस लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी इन्होंने डाली हुई है, numpy के अंदर एरे को डाला हुआ है। तो अब हम numpy के ज़रिए एरे को लेकर आएंगे ना, जब हम इसको उसके सारे एरे को हम डिवाइड करवाएंगे एक इंटीजर से, तो वो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाना जो चाह रहा हूँ हम करके देखते हैं। खैर हमारी ये इंस्टॉल हो चुकी है। हम ऐसा करते हैं, पिप लिस्ट के ज़रिए हम चेक करते हैं, हमारे पास numpy आ चुका है, numpy हाँ हमारे पास numpy आ चुका है। अब ऐसा करते हैं, हम अपनी जुपिटर नोटबुक हमने फिर से चला लेते हैं। जुपिटर नोटबुक हमने फिर से चला लिया। तो अब हमारा डेस्कटॉप पे हमने पाइथन स्क्रिप्ट्स के अंदर एरेस, तो यहाँ पर हमने वही अपनी फ़ाइल फिर दोबारा शुरू कर दी है, ठीक है। ये देखिए ये भी वही है, वो भी वही है, ठीक है। एरे 1 इसको फिर से हम सारे सेल को एक बार ऊपर से रन करके नीचे लेकर आते हैं, ताकि उसको कोई मसला मसाइल ना रहे बाद में, क्योंकि जब फाइल नहीं खोलो ना तो हर सेल को एक बार रन करना ज़रूरी है, नहीं तो वो कहता है कि दिस इज़ अननोन। तो इस वजह से उसको मैं एक बार रन करके नीचे लेकर आ रहा हूँ। तो पहले हमने इंपोर्ट numpy किया था तो वो हमें एरर दे रहा था। अब हम इंपोर्ट numpy करेंगे तो वो हमें एरर नहीं देगा, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास numpy इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं करना चाह रहा हूँ फ्रॉम numpy इंपोर्ट एरे, ठीक है, इंपोर्ट एरे एज ARR। मैंने क्या किया, फ्रॉम numpy से एरे वाली लाइब्रेरी को numpy की लाइब्रेरी में से एरे की का मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट किया, उसको एज ARR कर दिया, मतलब ARR कर दिया। ARR फिर हम आगे अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, कोई एरर नहीं दिया इसने, हो गया मॉड्यूल ARR। तो अब क्या करते हैं हम कि ARR हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, सही है। ARR हमारे पास जो एरे है हमारा, वो है यही वाला एरे, हम इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। बल्कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि हम इसका नाम एरे ही रहने देते हैं, इसका हम एरे ही रहने देते हैं, और इसके अंदर हम अपना यही वाला डेटा रख देंगे। इसके अंदर हम अपना यही वाला डेटा रख देते हैं एरे, और इसको हम एक और वेरिएबल दे देते हैं ARR। इसको हमने रन किया, चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक ARR को हम डिवाइड कर देते हैं किस पे, 10 60 30, इसको हम कर देते हैं 40 50 60 तक का हमने ये एरे बनाया, ठीक है। ये हमारे पास 60 तक का एरे है, 10 10 20 10 20 30 40 50 60 का एरे बनाया, और हमने इसको डिवाइड कर दिया 10 पे, और इसको हमने स्टोर करवा दिया एक C के वेरिएबल में, ठीक है। ARR को हमने डिवाइड किया 10 पे, और हमने प्रिंट करवा दिया किसको, C को। यहाँ अब हमने चेक करना है इसको चला के कि ये अब एरे, पूरा एरे एक उस पर डिवाइड होता है कि नहीं। हो गया। ये देखिए, कहने का क्या मकसद था कि पहले मैंने अपने एरे को ये देखिए यहाँ वाला एरे जो है ना, वो उस एरे को मैं जब प्रिंट करवा रहा था ARR1 डिवाइडेड बाय 2,
2 से या 10 से या किसी से भी करवाएं, और उसको हम एक बी वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे या किसी में भी स्टोर करके प्रिंट करवाएंगे, तो वो एरर देगा। वो एरर देगा कि 1 मिनट, ये तो नाम का एरर है, ये वाला, हाँ, अनस्पॉटेड ऑपरेंट टाइप फॉर दिस ऑपरेशन, ठीक है। एरे डॉट एरे एन इंटीजर, वो इस पर परफॉर्म नहीं करता। लेकिन जब हम एरे को numpy की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं और उस पर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है और सारे के एरे के अंदर जितनी वैल्यूज़ भी होती हैं सब के सब डिवीजन उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। अच्छा, अब ये दोनों आपने एरे का डिफरेंस मालूम कर लिया कि एक तो एक टाइप कोड के ज़रिए जो हमने एरे डिफ़ाइन किया था, ये आई लगा के, स्मॉल आई लगा के हमने एरे डिफ़ाइन किया था, और जो हम numpy से एरे से मॉड्यूल एरे इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमने कोई टाइप कोड नहीं दिया। ये फ़र्क है numpy से एरे जो आपने इंपोर्ट करते हैं उसमें, और जो हम खुद से टाइप कोड वाला एरे डिफ़ाइन करते हैं उसके, इन दोनों के अंदर ये वाला फ़र्क है। और इस तरह से तो आप एरे को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिस्ट को पूरे की पूरी लिस्ट को डिवाइड करना चाहेंगे तो लिस्ट कभी भी डिवाइड नहीं होती। जिस तरह से हमारे पास लिस्ट थी ये, अगर आप ये करना चाहें कि भाई पूरी लिस्ट को आप डिवाइड करना चाहेंगे 2 पे, तो वो होगी नहीं। वो भी यही बोलेगा कि भाई अनस्पॉटेड ऑपरेंट फॉर दिस, क्योंकि ये लिस्ट है और इंटीजर का कभी जो है ना, जिस तरह यहाँ बोला था एरे डॉट एरे इंटीजर डिवाइड नहीं हो सकते, इसी तरह यहाँ पे बोला कि लिस्ट एंड इंटीजर आपस में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल फ़र्क है इन लिस्ट में और एरे में, कि अगर टाइप कोड वाला एरे आपने यूज़ किया है तो वो पूरा एरे डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने numpy एक मॉड्यूल के ज़रिए से एरे को इंपोर्ट किया तो वो आपका पूरा एरे के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। लेकिन लिस्ट के ऊपर जो है ना, ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते कि आप पूरी लिस्ट को ना आप किसी भी इस पर डिवाइड या मल्टीप्लाई या ऐड या कुछ भी करना चाहें, तो ये वाले ऑपरेशन इस पर परफॉर्म नहीं होते। तो होपफुली डेटा स्ट्रक्चर के आपको ये मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, हाँ, लिस्ट और एरे, इन दोनों में आपको फंडामेंटल डिफरेंस तो आपको यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या होता है। आगे चल के हम इसकी जब मेन प्रोग्राम्स बनाना शुरू करेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताया, जब आगे चल के जब हम प्रोग्राम्स बनाना शुरू करेंगे, कोई बड़े प्रोग्राम्स बनाना शुरू करेंगे जिनके अंदर हम एरे को भी यूज़ करेंगे, लिस्ट को भी यूज़ करेंगे, डेफिनेटली टपल्स भी यूज़ होंगी, डिक्शनरीज भी यूज़ होंगी और मॉड्यूल्स भी यूज़ होंगे, लाइब्रेरीज़ को भी इंपोर्ट करेंगे। numpy तो तकरीबन आपको डेटा साइंस में तो आपको आदत हो जानी चाहिए। numpy, pandas ये ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, मॉड्यूल्स हैं जो लाजमी यूज़ होते ही हैं। तो आगे चल के हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको इनके मज़ीद इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ज़रिए आपको मज़ीद में समझ में आता जाएगा। अच्छा, हमने पहले फ़ाइल जल्दी में बनाते वक्त हमने यहीं पर ही फ़ाइल बना दी थी, यहाँ पे जहाँ पे हमारा सारे फ़ोल्डर शो होते हैं, हमने यहीं से न्यू करके पाइथन की फ़ाइल बना ली थी हमने, क्योंकि अपनी पाइथन की सारी फाइल्स एक ही फ़ोल्डर में रखनी है। डेस्कटॉप पे हमने पाइथन स्क्रिप्ट के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, हमने वहाँ पर रखनी है। तो ये हमने एरेज़ के नाम से एक फ़ाइल बनाई थी। अब हम इसको यहाँ से मूव कर देंगे, इसको यहाँ से क्लिक करके मूव पे क्लिक करेंगे, ये पाथ मांग रहा है। तो हमारा डेस्कटॉप पे हमारा फ़ोल्डर था पाइथन स्क्रिप्ट, हम इसका यहाँ से पाथ कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और फिर हम मूव कर देंगे, यहाँ से मूव होगी। ये बताने का तरीका वैसे ही है, ताकि मैंने वैसे ही सोचा कि बता दूँ, ताकि क्योंकि मैंने उस वक्त फ़ाइल जल्दी में ऐसी बना ली थी, तो क्योंकि फ़ाइल फिर इधर उधर हो जाती हैं, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप एक ही फ़ोल्डर में तमाम फाइल्स को अपनी सेव रखें। तो ये डेस्कटॉप पे आया, डेस्कटॉप पे पाइथन स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे ये वाली हमारी एरेज़ वाली फ़ाइल आ गई।